Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine at home and revising your general science first term syllabus. जैसा कि हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंस की कि लिविंग थिंग्स होने के बावजूद प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो हम उनके वो वेज डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की मूवमेंट की कि प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं जबकि एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं। फिर हमने बात की ब्रीदिंग की कि प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं जबकि एनिमल्स लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू। फिर हमने फूड को देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, तो हमने यही स्टडी से हमने यही देखा कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, जबकि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, जबकि एनिमल्स अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकते और प्लांट्स अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और प्लांट्स में चूँकि एक क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसे कहते हैं, तो उस क्लोरोफिल की वजह से वो अपनी खुराक ईजीली बना सकते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, उनमें मोल्ड्स और मशरूम्स दो ऐसे प्लांट हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो आज हम रिव्यू करेंगे पेज नंबर 12 एंड 14 को, और हमारा लेसन स्टार्ट होता है रिस्पॉन्स टू टच से। कुछ और बातें हैं जो हम आज देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन पहले हम इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 1 वर्ड इज सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, टच, touch, growth, growth, throughout, throughout, specific, specific. Next, interdependent, interdependent, nectar, nectar, thrown, thrown, respiration, respiration, hummingbird, hummingbird. जी, तो आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टू टच, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को जब टच किया जाता है तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स मीन्स कि जवाब देना, रिएक्ट करना, कि जब से ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनको अगर बहुत ज़्यादा वो किसी गर्म चीज़ को छू लें, हाथ लगा लें, तो उनके हाथ जलने लगते हैं, वो फ़ौरन से अपना हाथ हटा लेते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं वो उनमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। आप उनको मारें, स्टिक से मारें, आप उनको जो मर्ज़ी करें, काट दें, वो फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में चूँकि सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे आई, एयर, नोज़, स्मेल, टच करना, और उनकी स्किन होती है जिसके ज़रिए वो इन चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को फील करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि प्लांट्स में ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, वो सिर्फ जो है वो बल्कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी उनमें कोई भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं होता। सिर्फ एक प्लांट ऐसा है जो रिएक्ट करता है कि अगर आप उसको टच करेंगे तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेगा। दैट इज़ टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, कि अगर आप उसको छूते हैं, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो उसके लीव्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो जैसे उसकी शाइनेस ख़त्म होगी, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप वो प्लांट खुल जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, के प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन भी होती है। एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, कुछ जैसे कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स वो अंडे के ज़रिए बेबीज़ पैदा करते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। उनकी बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के थ्रू नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि जिस्म में इजाफा होना, यानी कि आपकी बॉडी की हाइट, आपकी लेंथ, आपकी विड्थ में इजाफा होना। इसी तरह एनिमल्स में भी उनका बॉडी साइज़ जो है वो जैसे जैसे फूड खाते हैं उनका बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होता है और उनकी हाइट बढ़ती है, और इसी तरह उनकी बॉडी की विड्थ भी जो है वो लंबाई चौड़ाई में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह लेकिन एनिमल्स की ये जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, मतलब उनकी लाइफ को कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद ये ग्रोथ रुक जाती है। फिर वो उससे मज़ीद उनके बॉडी साइज़ में कोई इजाफा नहीं होता, ना उनकी हाइट बढ़ती है, ना उनकी जिस्म जो है वो मज़ीद चौड़ा होता है, बल्कि वो उसके बाद ओल्ड होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर डाई हो जाते हैं। जबकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ चलती रहती है। उसमें ये होता है कि सबसे पहले प्लांट जो है वो सीडलिंग बनता है, यानी कि यंग प्लांट, ठीक है, और प्लांट ऐसा है कि वो सीड से भी पैदा हो सकता है या फिर अपने पेरेंट प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से, कि आप कोई स्टेम उनकी लगा दें या आप उनका कोई लीफ जो है वो काट के रूट की तरह लगा दें या सीड लगा दें, तो उससे जो है नया प्लांट बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर प्लांट की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूस रहती है, यानी कि वो सीडलिंग बनता है,
सीडलिंग मीन्स यंग प्लांट, बेबी प्लांट के बाद फिर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी स्टेम शूट सिस्टम इंक्रीज होता है, उसकी रूट्स बढ़ती हैं, इसी तरह प्लांट जो है वो बढ़ता रहता है। फिर होता ये है कि वक्त के साथ साथ उसके जो है वो रूट्स भी न्यू पैदा होती रहती हैं और नए लीव्स आते रहते हैं, नई ब्रांचेस बनती हैं, नई स्टेम्स बनती हैं, लेकिन ये सिस्टम कभी भी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। हाँ, अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि जहाँ पे प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो उस सूरत में प्लांट्स जो हैं उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं और फिर वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। अदरवाइज़ अगर आप उसी प्लांट को कोई फेवरेबल कंडीशन देंगे, मतलब आप सूरज, हवा, पानी, रोशनी सब कुछ सूरज की लाइट उनको देंगे, तो वो सूटेबल कंडीशन मिलने की सूरत के में वो दोबारा से उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जबकि हमने कहा था कि एनिमल्स में ये ग्रोथ सिर्फ एक खास अरसे तक होती है। जैसे कि यहाँ पे आप कैट और किटन देख रहे हैं, तो पहले जो है वो किटन होगा, इसके बाद जब वो दूध पिएगा तो वो कैट बन जाएगा, लेकिन इससे मज़ीद जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा और वो फिर वो बूढ़ा होने के बाद वो मर जाएगा। इसी तरह हैन है, पहले वो चिक होता है, चिक के बाद वो जैसे जैसे फूड खाता है वो ग्रो करता है और फिर वो हैन की सूरत में उसका साइज़ बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, डेवलपमेंट भी हो जाती है, ग्रोथ भी, लेकिन उसके बाद मज़ीद वो इससे बड़ा नहीं होता, बल्कि वो ओल्ड होने के बाद मर जाता है। जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि एक चीज़ का दूसरी से और दूसरी चीज़ का पहली चीज़ से लिंक है, यानी कि इनमें से अगर एक भी नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। तो इंटरडिपेंडेंट यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, ये दो तरीके से हम देखेंगे। पहली बात ये है कि एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फूलों का रस चूसते हैं, नेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो चूंकि आप सबको पता है जैसे हनी बी है वो फूलों में से रस लेती है, हमिंग बर्ड है वो फूलों का रस चूसता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो एक तरफ तो फूल प्लांट एनिमल्स को रस दे रहे हैं अपना, ठीक है, उनकी खुराक, उनकी फूड नीड्स पूरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही फूल जो अपना नेक्टर दे रहा है, उसके जो नेक्टर ख़त्म होने के बाद उसके जो सीड्स हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं और फिर वही फ्लावर प्लांट बन जाता है, वही फ्लावर फ्रूट बन जाता है। फ्रूट बनने के बाद जब हम उस फ्रूट को खा लेते हैं तो उसके सीड्स हम दोबारा से कहीं लगा सकते हैं और फिर दोबारा से एक नया पौधा बनेगा। इस तरह प्लांट्स जो हैं, हम एनिमल्स जो हैं वो उनके नेक्टर्स को यूज़ करने के बाद उनके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, उनको सीड्स ग्रो करने में। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर एनिमल्स जो हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि एनिमल्स ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, हम सबको पता है कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो चूँकि हम दोनों के लिए एक एक गैस बहुत ज़रूरी है, तो एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी से रिलीज़ होती है, जो कि हवा के ज़रिए स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में एंटर हो जाती है, और जब प्लांट सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन जो प्लांट्स के थ्रू हवा में शामिल हुई, वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जब सांस लेंगे तो उस हवा में से उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। इस तरह से ये डबल प्रोसेस चलता रहता है और एक की चीज़ दूसरे को और दूसरे की जो है वो पहले को मिलती रहती है। यूँ दोनों की ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। एनिमल्स ऑक्सीजन गैस लेते रहते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी एक को भी कहें कि इसकी वजह से ये है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की वजह से हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो है एक्सरसाइज कीजिएगा, आपको नोट्स दिए गए हैं, आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन ये जो हैं क्वेश्चन याद करने हैं, इसका बुक वर्क सॉल्व करना है और उसके बाद फिर इसकी आपस में आपने जो है इसकी डिस्कशन आपस में करनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।